एक बार मैं बैठा हुआ था, अचानक मेरे मन में आया कि मैं ऐसी कुछ चीज़ दूँ अपने देश के लिए जो मेरे देश के काम आए। तो मेरी भाषा का नाम हिंदगी है और मैंने ये भाषा अपने देश की रक्षा विभाग में, गोपनीय विभाग जो मिलिट्री में भी काम आती है, उसके लिए बनाई थी। लेकिन चूंकि मुझे कहीं से प्रोत्साहन ना मिला 10 वर्ष पहले, तो मैं शांत लगा गया और अपने काम में। ईश्वर भाषा में ए को ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, ये मैंने हिंदी में बताया, ये भी हिंदी, ये भाषा में बताया, ये फिर हिंदी में बताए, व्यंजन है ये सब। हाँ, फिर ये हिंदी में बता के फिर इसी भाषा में बताए, इस तरीके। फिर ये अलग से हैं जो हमारी पुस्तक में नहीं मिलते। ये तो मिलते हैं स्वर मतलब व्यंजन, ये अलग से पढ़े, ये प्रसिद्ध हम पढ़ेंगे तो प्रसिद्ध, लेकिन फिर कहीं नहीं मिलेगा, समाज से ही लेना पड़ेगा। जैसे श्रमिक श्रेय। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, यूं तो हमने अनेक भाषाएं सुनी हैं, देखी हैं, बोलते भी हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिनको हम अपने अपने देश के अनुसार बोलते भी हैं। आज मेरे साथ राजेंद्र जी हैं जो हापुड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। आने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे उनके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ एक जो भाषा थी जिसको हिंदवी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग भाषा बनाई है, उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करी। क्योंकि वो भाषा सबसे भिन्न भाषा है, लिखना उसका अलग है, बोलने का अंदाज उसका अलग है, सब कुछ अलग है। मैं राजेंद्र जी से अभी आपको मिलाऊंगा भी और उनसे बात कराने की कोशिश भी करता हूँ। क्या वो भाषा है, अगर हम अपनी भाषा में उन शब्दों को बोलते हैं तो उन शब्दों को कैसे बोला जा सकता है और कैसा लिखा जा सकता है, ये सारी जानकारी करने की अब कोशिश करता हूँ। तो राजेंद्र जी, पहले तो हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका उन हजारों दर्शकों की ओर से जो आज हमारे माध्यम से आपकी उस भाषा से ज्ञानबद्ध होंगे जो आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो भाषा है हिंदवी, जिसको नाम दिया है आपने, तो गूगल पे तो है नहीं, कहीं हमारे देश में भी कहीं नहीं बोली जाती है। आपने इस भाषा को कैसे ज्ञान किया और इस भाषा के मैथमेटिक हो, उसके व्यंजन जो शब्द हैं, उनको किस तरीके से आपने अपनी शब्दों में पिरोया है? उस समय 10 वर्ष पहले की बात है कि मैं कहाँ से बिलोंग करते हैं राजेंद्र, बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। मैं हापुड़ जिले के गढ़मुक्तर से तहसील का रहने वाला हूँ। एक बार मैं बैठा हुआ था, अचानक मेरे मन में आया कि मैं ऐसी कुछ चीज़ दूँ अपने देश के लिए जो मेरे देश के काम आए। तो मेरी भाषा का नाम हिंदगी है और मैंने ये भाषा अपने देश की रक्षा विभाग में, गोपनीय विभाग जो मिलिट्री में भी काम आती है, उसके लिए बनाई थी। लेकिन चूंकि मुझे कहीं से प्रोत्साहन ना मिला 10 वर्ष पहले, तो मैं शांत लगा गया और अपने काम में लग गया। अब कुछ दिन पहले मुझे मेरे मतलब परिवार में और भी साथियों ने मिलकर प्रोत्साहित किया कि इसे आगे बढ़ाया जाए, तो मेरे मन में आया और मैं उसमें प्रोत्साहित हुआ। ये हिंदी की एक भाषा है, इसकी अपनी वर्णमाला है और वर्णमाला में व्यंजन, स्वर और अलग से जो शब्द होते हैं, जैसे प्रय, श्रेय, आदर्श है, इस तरीके से अलग वर्ण। अच्छा, जैसे हम अपने शब्दों में ये बात करें कि हमें आपके घर आना है, तो उसे हिंदवी में हम कैसे दोहराएंगे? चने आपका बलचे, ये शब्द होगा हिंदवी भाषा का। और जो शब्द हैं, जैसे हमें कहें कि हमें आपके घर से जाना है, आपसे मिलना है, तो वो शब्द क्या रहेंगे हिंदवी के? चने आपके निर्चय, मतलब हमें आपके घर आना है जी। चने आएंगे निर्चय, मुझे राजेंद्र जी से मिलना है, तो मुझे राजेंद्र जी निर्णय। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि नाम जो बोला जाएगा इस भाषा में, नाम सभी भी भाषाओं में अपना एक नाम तो वही बोला जाएगा, क्योंकि नाम पे हम कोई उसको नहीं कर सकते, इस पे पहचान कैसे होगी? इस पे कोई कटाक्ष इसलिए नहीं कर सकते, अगर नाम को वही नाम ना बोलें तो कैसे पता पड़ेगा हम किसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो हमें शहर का नाम, व्यक्ति का नाम या जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं वो तो वही बताना पड़ेगा। अगर हमने भाषा में बता दिया तो सामने बैठे व्यक्ति को भी नहीं पता पड़ेगा हम किसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे राजेंद्र जी, अभी आपने एक बात कही थी कि ये भाषा मैंने अपने देश के लिए बनाई थी। हाँ जी। समर्पित करना चाहता था इसको, अपनी भाषा को देश के लिए। तो कहाँ तक आप पहुँचे और कहाँ से ऐसा लगा कि भाई अब आप इसको बंद कर दी जाइए
अब क्योंकि हमारी भाषा का किसी को समझ में नहीं आती, क्या कुछ ऐसा हुआ जो आप वहाँ से रुक गए, जहाँ आगे नहीं बढ़ पाए? वैसे तो भाषा ये पूर्ण है, क्योंकि भाषा कब भाषा कहलाती है, जब उसकी बोली हो, जी। उसकी लेखनी हो और उसका मैथ हो। वैसे तो हमारे देश में कितनी बोलियां हैं, हुँ। लगा के गांव से लेकर शहर तक हर 50 किलोमीटर पे नई बोली मिल नई बोली जाएगी। बोली जाती हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो भाषा नहीं बनेगी, उसकी लेखनी हो। फिर कुछ भाषाओं की लेखनी भी है हमारे यहाँ, तो लेखनी और बोली दोनों मिल जाती है, तो मैथ नहीं। जब तक तीनों चीज़ एक साथ ना मिले वो भाषा नहीं मिल जाती। तो तीनों चीज़ पूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि भाषा हमारे देश के लिए समर्पित हो जाए, और वो भी जिस उससे बनाई उद्देश्य से वो उद्देश्य मेरा सफल हो। मैंने रक्षा विभाग के लिए बनाई है, गोपनीय विभाग के लिए, और जो मेरी मिलिट्री के काम भी आ सकती है। अच्छा, जैसे राजेंद्र जी, जैसे आमतौर पर आप किसी से दिनचर्या में बातें करते हैं, हापुड़ में ही करते हो शायद, तो कभी इस भाषा में बात की है वहाँ लोगों से आपने? मैं, चूंकि ये भाषा एक ही व्यक्ति तक सीमित है, मुझ तक सीमित है। अगर मैं किसी से बात भी करूंगा कौन समझेगा मेरी बात, इसलिए मैं इसे बोल नहीं सकता। जब तक समाज जागृत ना हुआ, इस भाषा को पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं समाज में, तो मैं बात भी करता रहूंगा तो मुझे देखते रहेंगे। इसलिए मैं इससे किसी से नहीं बोल पाता। अच्छा, आपने कुछ लिखा भी है, हमने देखा है कि इन भाषाओं में किस तरीके से ए को लिख सकते हैं और आ को क्या लिख सकते हैं सारी, क्योंकि बुकें काफ़ी हैं और रिसर्च काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं, बता रहे हैं कि बीते 10 साल पूर्व से इस भाषा में लिखना शुरू किया था, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा रहा कि इससे दूर हटना पड़ा और अब हाँ, फिर अपन ने शुरुआत की है। ये इसकी ये देख सकते हैं आप मेरे कैमरे पर जो भाषा लिखी गई है, इसको हिंदवी कहते हैं हिंदी भी और इसकी लेख ये है। इसके बाद बाबूजी ये क्या लिख रहा है, आप थोड़ा सा पढ़ के भी बता दें। हाँ, इसमें लिखा है, अगर मैं इसको पहले हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि इस भाषा में ये है, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। तो इसमें लिखा है, दो बटुई एक साथ कहीं जा रहे थे। अचानक रास्ते में पड़ी सोनू की एक कील उन्हें नजर आई। रास्ते में अचानक पड़ी हुई एक कील भी नजर नहीं आई। कील उन्हें नजर आई। कील उन्हें नजर आई। हाँ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है भाषा का, मैं बाबूजी ने बोला उसको दोहराने की कोशिश करी है हमने। जो दोनों को दिखाई दी। हाँ, बस। अच्छा बाबूजी, एक ये भी है कि आप इसके साथ साथ एक व्यवसाय भी करते हैं, आड़त हैं। तो इसमें कितना समय मिल पाता है, आप इस भाषा को इतना टाइम दे पाते हैं, कौन सा वो समय निकाल पाते हैं इतना? ऐसा पहले मैंने जब ये बनाई थी, आज से 10 साल पहले, काफी रुचि ली इसमें, शुरुआत थी जी। और रुचि लेने के बाद लगता था कि पता नहीं क्या करूं, लेकिन चूंकि समाज का भी रुचि है और समय भी चाहिए, तो समय तो चलो मैं निकाल लेता, लेकिन कहीं से प्रोत्साहन ना मिला आगे बढ़ने के लिए, तो मैं निराश होकर। अच्छा, इस भाषा को आपने किसी जनप्रतिनिधि या किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या रक्षा मंत्रालय में कहीं पहुंचाने की आपने कोशिश करी थी इस भाषा को? जैसा आपने बताया कि मैंने एक गोपनीय भाषा बनाई थी, ना मैं आगे नहीं पहुंचा पाया, ना आगे नहीं, तो अपने काम में लग गया। अपने काम में लगे एक भाषा जो हिंदवी, जो जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं जिससे कि इस भाषा को प्रमोट किया जा सके, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, और जो भी इसे सुन रहा हो वो इसमें रुचि ले, आगे बढ़ाए और वहाँ तक पहुँचाए जहाँ इसे पहुँचना है, क्योंकि समाज रुचि लेगा तो जब भी जागरूकता इसमें आएगी, और मैं भी अपने साथ समाज को लेना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे इस भाषा को कोई सीखना चाहते हैं, हाँ, तो वो कैसे इसको सीख सकते हैं, क्या माध्यम रहेगा सीखने का आपके पास पहुंचने का? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर तहसील का रहने वाला हूँ। मेरा घर गढ़मुक्तेश्वर में निकट डाकखाने के नजदीक है, और वहां जाके अगर कोई पूछ ले कि मास्टर राजेंद्र कुमार जी कहाँ मिलेंगे, तो कोई भी बता देगा कि मतलब। चलिए, पता भी आपको मेरे दर्शकों को मिल चुका है कि हापुड़ में निवास करते हैं, पोस्ट ऑफिस गढ़मुक्तेश्वर में, क्योंकि बड़ा पोस्ट ऑफिस के पास उन्हीं का मकान हो। आप पूछेंगे मास्टर राजेंद्र जी के पास जाना है हमें, तो निश्चित तौर पर आप उनके आवास तक पहुंच जाएंगे।
और एक जो कहा है उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि ये गोपनीय भाषा है और इस भाषा को सरकार इस तरीके से ले के जो एक बनाई गई है कि क्योंकि इसमें संभवतः गूगल पे सर्च नहीं है, भाषा स्वयं बनाई गई है, हिंदी भी जिसको नाम दिया गया है। तो हम चाहते हैं हमारे जो लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जो समझना चाहते हैं इस भाषा को, राजेंद्र जी से राब्ता कायम करें, इनसे मिलने की कोशिश करें जिससे कि इस भाषा का ज्ञान हो सके। आज केवल राजेंद्र जी तक ही ये भाषा सीमित है, हम चाहते हैं और लोग भी इसका ज्ञान वर्जित हो, ज्ञान लोग सीखें इससे। तो ये था हमारा आज कार्यक्रम और ये थी मुलाकात राजेंद्र जी से आपको मिलाने की, ताकि आपको उस भाषा का भी ज्ञान हो जो कि शायद गूगल पर सर्च नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी की अपनी बनाई हुई भाषा है, वो भाषा जो शायद हमारे देश के काम भी आ सकती है। तो हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें जिससे कि ऐसे ही लोगों से हम रूबरू कराते रहें और आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।